उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। ये वेद उपनिषदों का सार है। जैसे पूरे वृक्ष को आप लेना चाहते हो और उसमें से कुछ जूस लेना चाहते हो, रस लेना चाहते हो, रस मिलेगा क्या? बोलो। लेकिन उस वृक्ष का जो फल होता है उसमें सारे वृक्षों का क्या है भी सार आ जाता है। फल में सारा सार आ जाता है। और पूरे वृक्षों को आप ले सकते। टहनिया में किसी बहन ने कहा टहनिया खा लेते, किसी बहन ने कहा कि मैं टहनिया खा लेते। टहनिया खाने से वो स्वाद आएगा क्या? नहीं। जैसे उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। हम उपनिषद हम नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं पाएंगे, वेदों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो भगवान ने सार रूप में क्या है हमें श्रीमद् भगवत गीता दी। या तो भागवत जी का महात्म्य है ना, इसलिए भागवत जी का महात्म्य बताया है जी। गीता का महात्म्य भी कम थोड़ी है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक श्लोक गीता जी का पाठ करते हो, आचरण में लाते हो, जीवन में उतारते हो, तो एक आधा श्लोक भी कहते हैं। क्या करते भी? गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक याद है या श्रीमद् भगवत गीता जी का एक श्लोक याद है? श्रीमद् भागवत और भगवत एक ही है। ये सुदामा चरित्र आप श्रवण करते हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोय में जो श्लोक है ना श्रीमद् भागवत जी में 9वें अध्याय में श्लोक वही सेम श्लोक। कौन से नंबर का है श्लोक? पत्रम 9:25। ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम श्रीमद् भागवत जी में आ गए कि नहीं श्लोक? अब आप जिसने नहीं, पत्रम पुष्पम 26 मेरे विषय पर आओ। जिसने गीता जी का श्लोक याद कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम, तुम गीता जी का याद किया कि नहीं? ये भागवत जी का भी है, दोनों आ गए श्रीमद् भागवत जी भी और गीता जी। ठीक है। तो श्रीमद् भागवत जी कहते तेने वांग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। कहते शब्द में मूर्ति है भगवान की भाई, जो वाणी है ना शब्द में मूर्ति है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत जी को पढ़ते हो, सेवा करते हो। सेवा करना मतलब सेवनाथ मतलब श्रीमद् भागवत जी को जैसे आप चंदन तिलक लगाते हैं सेवन पूजा, जैसे आपने पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाई, ठीक है, दर्शन कर लिया, सेवा है। श्रवणार्थ ये श्रवण कर रहे हो। पाठार्थ कहते आप श्लोक जैसे मैं बोलता हूँ श्लोक तो आप पाठ करते हो या सुन रहे हो, ठीक है। दर्शनार्थ कहते शास्त्र का दर्शन भी करते हो। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी कहते हैं बड़े बड़े पाप कर्म कहते हैं निवृत्त हो जाते हैं। तो नारद मुनि जी को आश्चर्य हुआ। नारद मुनि जी को कहा कि आश्चर्य नहीं करना। क्या कहा सनत कुमारों ने? दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ये दुर्लभ श्रीमद् भागवत जी की कथा है भाई। कोटि करोड़ों जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तभी श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए। ये कुमार सनत कुमार जी बोल रहे हैं। और कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकम पादम व पठेत भागवतम। यह कहते हैं आधा श्लोक पढ़ते हो, आधा एक श्लोक नहीं आधा श्लोक, चौथाई, ठीक है। तो कहते हैं कौन सा पुण्य प्राप्त हो जाता है? राजसूय अश्वमेध, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आधा श्लोक, आधा श्लोक आपने पढ़ लिया, आधा श्लोक श्रवण कर लिया,
तो आपने कौन सा यज्ञ किया? राजस्व यज्ञ। 2 यज्ञ किए, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। हमने नाम सुने, हमने किए नहीं, लेकिन आपने किए बोल सकते हो। यहाँ से जाओगे बाहर तो आपको कहाँ से है? बोले हम तो राजस्व अश्वमेध यज्ञ करके आए। हाँ, कितनी शक्ति प्राप्त हो जाती है नहीं? तो कितने चाहे कितने 20 जन्म भी ले तो हम राजस्व अश्वमेध यज्ञ कर पाएंगे क्या? ये रघु राजा ने यज्ञ किया, सर्वस्व का दान करना पड़ता है, अभी सारा धन लगाना पड़ता है। 4 पाई पर बैठे हुए थे वो, सारे सोने के पात्र लगा देते, मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी के बर्तन से पानी पीते थे। ऐसा त्याग करना पड़ता है, सारा धन लगा दिया, राज्य का सारा धन लगा दिया, अपने पास का सारा धन लगा दिया, और एक 4 पाई के ऊपर बैठकर वो मिट्टी के बर्तन से क्या पी रहे थे? पानी पी रहे हैं। इसमें सर्वस्व का त्याग कर सकते हैं जी? कितना कठिन है भाई। वो सर्वस्व का त्याग क्या है? वो पिछली बार बताया, वो दान कर रहे थे, वो बड़ माइजर कंजूस व्यक्ति, माइजर इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत कंजूस। कभी दान नहीं, गुरु जी ने कहा कि थोड़ा सा दान किया करो। उन्होंने गर्मी के दिनों में बड़ी मुश्किल से 1 रुपए का सिक्का लिया वो, और लाइन में लग गया वो। अब उनको दो ना जब भगवान के पास पहुंचा तो हाथ खोला तो उसमें पसीना आया हुआ था। बोले रो मत, आपको नहीं देता। सिक्का फिर जेब में डाल दिया। तो अब ये अश्वमेध राजस्व यज्ञ कहाँ से करेंगे? वो बोल रहे हाथ में रोना मत। हमें आपको नहीं बोलूं, भगवान ने हाथ पकड़ा तो वापिस क्यों लेकर जा रहे हैं जी? और किसी गुरु जी है ना, शेठी जी को लेकर गए वृंदावन, काफी कथाएं नहीं बताऊंगा। तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ भंडारा दान करना पड़ता है। बोले गुरु जी ऐसा मत, मैं आया हूँ ठाकुर जी का दर्शन करूंगा यहाँ पे, ये क्या है भंडारा? बोल रही है, बोल सकते हो? सवेरे का नाम हो क्या है मेरे पास? मैंने 1 लाख लोगों को भोजन करा दिया। बोले नहीं गुरु जी, 50,000 बोलता हूँ। गुरु जी ने हाथ पकड़ा, बोले आपका क्या जाता है? 1 लाख बोल, 2 लाख बोल। हाँ जी? बोल नहीं गुरु जी, इतना नहीं बोलो। कंजूस व्यक्ति होता है, बोले फ्री में बोलना वो भी क्या है, बड़ा कठिन लगता है। तो कैसे राजस्व वाजपेयी करे भाई? तो गुरु जी ने कहा कि आपका क्या जाता है? तब उनको ज्ञान हो गया। बोले गुरु जी आपने ठीक कहा है, अब मेरी मति बदल गई, बुद्धि बदल गई, जो आप बोलोगे वो करूंगा। है जी? अब 1 लाख 2 लाख को भोजन कराने में या भंडारा ही करो अगली बार। ठीक है? गुरु जी ने कहा कि ये फल मिलता है हमारे बारे में, अरे स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपने बारे में कौन करेगा? ठीक है? धन का बंटवारा होता है, धन पूरा मत मानना, धन का बंटवारा होता है, लेकिन हमारी साधना का बंटवारा नहीं होता है जी? हाँ, किसी के घर में भोजन करने गया, अम्बाला की घटना है। तो वो पोती बोल रही, दादी आप जाने के बाद ये कड़ा मेरा है। पोते ने कहा कि दादी ये कड़ा मेरा है। क्या बोल रहे? हाँ। तो दादी हंस पड़ी, बोले मैं जाने के बाद ले लेना। वो भी पक्के थे। मेरे कहने का तात्पर्य चीजें है, उसका बंटवारा हो जाता है भी। हाँ, बंटवारा हो जाता है, बुरा नहीं मानना, मैं बात कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, ठीक है। मैं किसी की बात क्या बोला? शरीर त्यागा तो मेरे साथ ले जाएंगे मशान घाट तक, कुछ नहीं जाता। स्वर्णकांत में हमारी उम्र में लगा लीजिए आपको तो पहुंचा वहां पे तिलक राज जी। धर्म ही जाना है। वो गाड़ी आती लेने के लिए, उसमें रखेंगे ब्रेक। ठीक है, ज्ञान दे रहा हूँ मैं अपने लिए बोलूंगा ना। ठीक है, ठीक है। तो कितना कठिन है। ठीक है, हमारे साथ में भाई धर्म में जाता है, धर्मों का बंटवारा नहीं होता। ठीक है,
जगाता है शास्त्र में ये साधना करनी, साधना हमारे साथ चीजें नहीं जाती है। ये तो फ्रिज बोल रहा है, मैं सुई धागा नहीं जाता है भाई। ये अगर शरीर यहाँ पर वो निशान में शरीर उसके आगे आगे नहीं चलता है। 15 साल के बाद स्मशान में गया मैं उस दिन तिलक राज जी के साथ देवी जी का, तो एक बुला रहे बोले जाओ आओगे। मैं तो दूसरा जो जलाया तो उसके पास गया, सरदार जी ढूंढ रहे थे। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हो? बोले ऊर्जा अस्थि नहीं मिल रही इसमें, तो रात को ज्यादा आगे वो लकड़ियाँ डाल दी थी, ढूंढ रहे। तो मुझे ये झटका सा लगा, इतना बड़ा शरीर देखो उसमें ढूंढ रहे हो, मिल नहीं, अदृश्य चीज हो गई भाई, देखते देखते सामने चली जाती है। तो वहाँ जीवात्मा क्या साथ में लेकर जाता है? वहां से धर्म साथ में लेकर जाता है भी, जो हमने हाथों से किया है सबका, जो हमने तीर्थ यात्राएं की है, जो हमने कथाएं श्रवण की है, ठीक है, ये चीजें साथ में आती है। तो उद्धव जी भगवान से बोलने लगे, गोविंद आप अपने परम धाम जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर चलो। भगवान ने कहा, उद्धव मथुरा के जेल में मैं अकेला आया था और मैं अकेला ही रहूंगा। अकेले अकेले एक साथ लगते हैं और बाद में सत्संग के बाद में अकेले हो जाते हैं। एक केला लक्ष्मी नगर चला गया, एक केला हाउसिंग बोर्ड चला गया, एक केला सिटी चला गया, एक केला वहां चला गया। तो सारे केले केले क्या हो गए? अलग अलग हो गए। साथ लगते हुए भगवान ने कहा साथ साथ लग रहे थे उद्धव, लेकिन मथुरा के जेल में अब अकेले अकेले अकेला आया था। बोले प्रभु जब हमें शंका होगी, कुछ धर्म की बात पूछनी होगी, हम किससे पूछे? आप जाने की बात तो कोई बताएंगे नहीं, कैसे करें हम, कैसे रहूं मैं आपके बिना? तो भगवान ने क्या कहा, उद्धव चिंता नहीं करना, और मैं जो साधक लोग हैं उनके लिए भी ऐसी चीज देता हूँ। भगवान ने कहा, स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। उद्धव अब मैं अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत जी में रखता हूँ, ठीक है। अभी तक मैं अपनी धाम जाता था, लेकिन अब इस बार आपने कहा ना, अब मैं अपने धाम नहीं जाऊंगा। उद्धव ने कहा कि क्या करोगे प्रभु? तो अति तिरोधाय प्रविष्टोयम, मैं श्रीमद् भागवत सागर में प्रवेश करके रहूंगा। किसमें? हाँ, श्रीमद् भागवत शास्त्र में प्रवेश करके रहूंगा और अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत जी में रहूंगा। स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। कहते उद्धव सारा तेज मैं श्रीमद् भागवत जी में रखूंगा और स्वयं श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करके सागर में प्रवेश करके रहूंगा। तो भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश किया। इसलिए तो हम श्रीमद् भागवत जी को चंदन लगाते हो, फूल चढ़ाते हो, साक्षात भगवान की पूजा है। अपने आप को कितनी सुविधा है, जैसे थाली में फूल होते हैं, चंदन होता है, अपने चंदन लगा दिए, फूल चढ़ा दिए, ठीक है। भगवान जैसे एक सरल साधन कोई नहीं है। हमारे वो शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना, तो शिव जी के पास से ही जल लेना है। कहाँ से लेना है? शिव जी के पास से जल लेना है और शिव जी को शिव जी की बाल्टी, शिव जी का नल, शिव जी का आसन, स्वयं शिव जी बैठे, और अपने को क्या करना है? लेकिन रिलायंस में जाके कोई भी बोतल उठा हुआ बोलो, एक बालक ने टॉफी ले ली हाथ में, तो वहाँ बिल बनाना पड़ता है ना, और लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बिल एक टॉफी, अच्छा जी 20 रुपए टोटल लगता है। फिर दोबारा चेकिंग होती गेट के पास में, आज ये कौन सा सामान लिया आपने? 1 2 3 4 5 जा सकते हो, बोलो। अंदर अंदर आपकी सारी व्यवस्था होगी, लेकिन बाहर सामान अपने कोई गाड़ी में रखना है, एक्टिवा में अपने कोई भरना है। वहाँ तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एक्टिवा में सामान रखते समय कैसा लगता है? अरे वो चौकीदार भी बात नहीं करता है, गाड़ी उठा के लेकर जाता है वो।